नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? किन लोगों को सर पर चढ़ा रखा है यार हम लोगों ने ना। हमारी चॉइस ही कचरा है। अब तो ऐसा ही लगने लग गया है। मेरी तो नहीं है, बहुत साल हो गए। बहुत साल से मैं नमस्कार कर चुकी हूँ। लेकिन ये लोग हर बार बता ही देते हैं कि हमारी एक्चुअली औकात ही ये है। एक सेलिब्रिटी नहीं बोला, एक सेलिब्रिटी, ठीक है, सिवाय हर्षवर्धन के, सनम तेरी कसम वाला। उसके अलावा अब जो बोलेंगे या बोल रहे होंगे बेचारे एकदम प्रेशर में आके, क्योंकि हम लोगों ने एकदम फुल प्रेशर ही मेंटेन कर दिया कि यार तुम लोगों को, यार हम लोगों ने सेलिब्रिटी बना करके रखा हुआ है, सर पर चढ़ा करके रखा हुआ है, तुम अपनी कंट्री के लिए नहीं बोल रहे। हमारी कंट्री में इतना कुछ हो गया, इतने लोग मारे गए, इतने सैनिक, ओहो हो, कोई नहीं, किसी ने एक शब्द नहीं बोला, एक मुंह से फूटा नहीं है शब्द। ये हमारी चॉइसेस हैं लोगों को लेकर के। हमने ना यहाँ पर सर पर बिठा रखा होता है उन लोगों को। मैं सब लोगों की बात करूँगी यहाँ पे, सिर्फ सेलिब्रिटी की ही नहीं, जिन्हें हम पसंद भी करते हैं ना, उनमें से भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ना दो कौड़ी की औकात नहीं होती, और हमने ना उन्हें अपने सर का ताज बना रखा होता है। और ऐसे लोग करते क्या हैं? एक्चुअली ऐसे लोग, सच बताना, क्या करते हैं? कुछ भला करते हैं हमारा, कुछ आ करके दे के जाते हैं हमको। सेलिब्रिटी ले लो या वो लोगों को ले लो जिनको हमने अपने सर पर चढ़ा रखा होता है। सेलिब्रिटीज़ ने तब भी नहीं बोला था जब सुशांत का केस हुआ था। पहले ही बहुत हद तक चीज़ें मेरी नज़रों से गिर रही थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से ही हूँ। और उस केस के बाद तो मतलब पूरी तरह से ही ये हो गया था कि ये एक घर जैसा होता है जहाँ पर सारे एक्टर हैं, सारे टेक्नीशियंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स काम करती है। हम लोग वहाँ पर एक साथ काम करते हैं, 60-60 लोगों की यूनिट होती है, एक साथ में हम लोग काम कर रहे होते हैं। कभी कभार इससे भी बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं। अगर टेलीविज़न की मैं नॉर्मली बात करूँ तो 60-70 लोगों की एक यूनिट होती है जहाँ पर काम हो रहा होता है। बाकी अगर आप फिल्म की बात करें तो और भी बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं। तो हम अगर एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम एक परिवार हो गए ना, हम एक फैमिली है ना। एक फैमिली में इस तरीके से कोई मर जाता है तो नहीं बोलते, पहले ही आप नज़रों से गिरे हुए थे। अब देश में कुछ हो जाता है, आप तब भी नहीं बोलते, क्योंकि आपको आपके फॉलोअर्स बचाने हैं, आपके व्यूज़ कम हो जाएंगे। लानत है यार, लानत है ऐसे फॉलोअर्स बचाने पर और इस तरीके के व्यूज़ के कम हो जाने के डर पर। इतना जिगरा नहीं है जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस जगह का हम खाते हैं, जहाँ से हमें पैसा मिलता है, जहाँ से हमारी कमाई हो रही है, जिस देश ने हमें नाम दिया, मान सम्मान दिया। लोग खड़े होते हैं हमारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए, लोग खड़े हो जाते हैं, दूर दूर से हमें ताकते हैं, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। कहाँ से मिला है भाई? कहाँ से मिला है मेरी बहनों? कहाँ से मिला है? ये जो सेलिब्रिटी का टैग भी है ना, वो इस देश ने दिया है आपको। इस देश के अलावा आप कहीं और की सेलिब्रिटी नहीं हो। सेलिब्रिटी इस देश ने बनाया आपको, इसने वो तमगा दिया है, आप हमारे सुपर हीरो है। करते हो बड़ी देशभक्ति वाली फिल्में, जा जा करके करते हो, सीरियल्स बनते हैं, बहुत काम करते हैं भाई इंडस्ट्री, बस सिर्फ काम करती है ये छापने के लिए, पैसे कमाने के लिए। जितने गिरे हुए थे ना सुशांत के केस के बाद में, उससे कहीं ज़्यादा और गिर गए हो, पूरी गर्त हो गई है आपकी। और अब कोई बोलेगा ना, 100% आपको अब कोई ना कोई बेचारा ऐसे दुबका दुबका बोलता हुआ ज़रूर मिल जाएगा। कोई ना कोई आएगा बोलने के लिए। मजबूरी है, हमने मजबूर कर दिया उन्हें। उनको लग रहा है वहाँ से फॉलोवर बचा रहे हैं, वहाँ से व्यूज़ बचा रहे हैं, ये तो यहाँ से भी जा रहा है, क्योंकि अब औकात के बाहर है आपकी चीज़ें। तो ना इतना ना किसी को सर पे मत चढ़ाओ, पहले देखो कि वो भी आपको क्या सर्व कर रहा है। सिर्फ अच्छी फिल्में दे देना मेन सर्विंग नहीं है। मेन सर्विंग ये भी है कि आप कितने अपने परिवार के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। सुशांत परिवार का था। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो इंसान एक तरीके से इस परिवार का एक सदस्य था। और ऐसे ही न जाने कितने केसेस हुए हैं। कोई आया बोलने के लिए? कोई बोलता है? नहीं, मुंह पे टेप लगा लेते हैं और चुप करके ना अपनी सुमड़ी में जा कर के छुप जाते हैं।
इवन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स तक छुप करके बैठ गए हैं। जो डेली एक्टिव रहते थे वो एक्टिव नहीं है बहुत टाइम से, कुछ दिनों से, जब से ये सब कुछ चल रहा है। ओहो हो, बोल दिया तो एक पोस्ट नहीं डाली जाएगी आपसे, आप कम्युनिटी में एक लाइन नहीं लिख सकते। आप अपने देश का खा रहे हो यार, यहाँ पे पहन रहे हो, यहाँ रह रहे हो, यहाँ जी रहे हो, आपके बच्चे बीवी पति पत्नी सबके सब यहाँ हैं, उस देश के लिए नहीं बोल सकते। ये दिखा रहा है हमें ये कौन कितना अपना है और कौन अपना नहीं है। कहते हैं ना, एक सही समय आता है चीज़ें समझने का, लोगों को जानने का। जब मुसीबत की घड़ी होती है ना, तब सबसे पहले है ना चूहे ही भागते हैं। जब जहाज डूब रहा होता है ना, सबसे पहले दुम दबा करके चूहे भागते हैं। अपना कौन होता है ना, ये मुसीबत के समय ही समझ में आता है, जो आपके साथ खड़ा रहता है। मिलियंस एंड मिलियंस इन लोगों के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। क्या ये थोड़ी सी खबर नहीं पहुंचा सकते? क्या थोड़ा सा समर्थन नहीं कर सकते? क्या थोड़ा सा उनका मनोबल नहीं बढ़ा सकते? क्या थोड़ा सा उनका आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकते? इतने सारे फॉलोअर्स तक वो बात पहुंचेगी, उनको कितना अच्छा लगेगा। हमारे देश को एक शक्ति मिलेगी कि यार ये हमारे देश की सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे साथ खड़े। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे हैं वो देश जहाँ पर ना उन्होंने अपने सेलिब्रिटीज़ को सर चढ़ा रखा है, क्योंकि वो सर चढ़ाने लायक हैं। वो बोल रहे हैं, उनको अगर अंदर ही अंदर पता भी है ना कि गलती है, मिस्टेक है हमारी, तब भी वो बोल रहे हैं अपने देश के फेवर में। हमें पता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार यहाँ पर हमले होते हैं, टेररिस्ट के अटैक्स होते हैं, पता नहीं कितनी बार यहाँ पर ये सब कुछ होता है। सबको सब पता है, गलत करने वाले को भी पता है और सहने वाले को भी पता है। लेकिन बोल कौन रहा है, कितने लोग आज खड़े हैं अपने परिवार के साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, समय आता है, तो शायद फिल्म इंडस्ट्री का इस समय आ चुका है, ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का इस समय आ चुका है कि इस बार फिर इनके पास एक मौका था जहाँ पर ये दिखा सकते थे कि नहीं, हम खड़े होते हैं। पर नहीं, ये दिखा रहे हैं कि हम दीवार के पीछे जा कर के खड़े हो जाते हैं। तो हमें ना अपनी चॉइसेस बदलने की ज़रूरत है। हमारी चॉइस में प्रॉब्लम है। अगर अभी भी आपकी कोई वैसी चॉइस बनी हुई है ना, मैं कहूँगी नमस्ते करो। सैनिकों को अपनी चॉइस बनाओ, देश को अपनी चॉइस बनाओ, और भी बहुत कुछ है जिसको अपनी चॉइस बनाओ। हर्षवर्धन को अपनी चॉइस बनाओ। इंसान ने इतना गिर करके भी, इतनी प्रॉब्लम्स में आने के बाद भी खड़ा है वो इंसान। तो जो खड़ा रहेगा हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि वो भी तो हमारे साथ है। इसे बोलते हैं सही चॉइस बनाना। और जब तक हम नहीं बनाएंगे ना, हम ऐसी मुंह की खाते रहेंगे। ये हमारा खुद का अपमान है, और इसे हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। जय हिंद, जय भारत। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।